हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम व्याकरण वाटिका का चैप्टर नंबर 6 सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो कि जिसे भी प्रोनाउन कहा जाता है, जो कि संज्ञा के स्थान पर लगता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बंदर तथा बहुत से सुंदर पक्षी हैं। मोर ने पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। बच्चे उसे देखकर खुश हैं। उन्होंने जिराफ पहली बार देखा है। वे सभी इस जानवरों को देखकर हैरान हैं। तो यहाँ पे जो है संज्ञा को बार बार बोलने या लिखने से क्या अच्छा नहीं लगता। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो अगर हम बोलेंगे कि राम अच्छा पढ़ता है, राम हर दिन स्कूल जाता है, राम खेलकूद में भी अच्छा है, राम खेलकूद में भाग लेता है। तो अगर हम बार बार राम का उच्चारण करेंगे, राम लिखेंगे, तो क्या है वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए क्या है, हम राम के स्थान पर उसके स्थान पर क्या है कुछ अन्य शब्द लगाएंगे, जैसे कि उसको, वो, वे, वह, उसे, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जो हम संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं जिस शब्द को, जैसे कि वह, उसे, उन्होंने, वे का प्रयोग जो हम करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रायतः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के समान रहते हैं, पुल्लिंग में समान रहते हैं। क्रिया और विशेषण शब्द से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। फिर दिया हुआ है, कौवा काँव काँव करता है, वह काला है, वह छत पर बैठा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, कोयल में भी वह दिया गया है, वह काली है, और कौवा में भी वह काला है, वह छत पर बैठा है। तो क्या है, सर्वनाम यहाँ पे भी कोयल में भी जो है, कौवा में भी वह है। तो क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होता है, बस हम क्रिया और विशेषण शब्द से ही उसका स्त्रीलिंग या स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। तो इससे पता चलता है कि कोयल स्त्रीलिंग है, और कौवा जो है वह काला है दिया है और छत पर बैठा है, इसीलिए कौवा जो है पुल्लिंग का पता यहाँ से चलता है। फिर आता है हमारा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो हम पहले पढ़ेंगे। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? जो बोलने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह। तो पुरुषवाचक सर्वनाम फिर क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष। तो पहला है जो उत्तम पुरुष, जो होता है बोलने वाले के लिए, जो कि बोलने वाले के लिए बोले जाते हैं, जो शब्द उसको दर्शाते हैं उसको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे जो है बोलने वाला, हम अभी खाना खाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे जो मैं पढ़ता हूँ और हम अभी खाना खाएंगे, इसमें क्या है बोलने वाले के को दर्शाता है। तो ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम
पुरुष क्या है, जो कि सुनने वाला या श्रोता के लिए जो है शब्द उपयोग होता है, उसको हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जो कि जैसे कि तुम बाहर मत जाओ, आप इधर बैठिए। फिर है अन्य पुरुष मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होते हैं, जो है अन्य व्यक्ति के लिए जिसे कहा जाता है, तो उसको क्या है, उसको बोलते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे कि वह घर चला गया, तो यहाँ पर बोलने वाला या सुनने वाला नहीं होता, यहाँ पे अन्य व्यक्ति के लिए जो कहा जाता है उसको अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह घर चला गया, वे जा रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला का पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है दूसरा है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या है, जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताए, जो कन्फर्म जो कन्फर्म हो और निश्चित रूप से उसके बारे में बताते हो, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और जैसे कि यह वह, यहाँ पे दिया गया है उदाहरण के लिए, यह रोहित का बस्ता है, तो यहाँ पे हम जो है निश्चित रूप से बोल रहे हैं, निश्चित होकर के ये रोहित का ही बस्ता है, बैग है। बाहर मेज रखी है, वह उठा लाओ, तो वह भी निश्चित रूप है, क्योंकि बाहर मेज है और उसे उठाकर लाओ। तो जिस वस्तु के बारे में हम निश्चित रूप से बताएं, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या है, जिन शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। तो क्या है, यहाँ पे हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अनिश्चित होते हैं, उसके बारे में कोई हमें पता नहीं होता है, तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ, कुछ भी लिखकर दिखाओ, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो यहाँ पे हम अनिश्चित हैं, तो कोई दरवाजे पर खड़ा है मतलब कि कोई भी आ सकता है, हम निश्चित नहीं हैं कि कौन आया है, तो इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है हमारा 4 का प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसकी। तो क्या है, यहाँ कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौन नहीं पहुँचा, बाजार से क्या लाए हैं, पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पे जो है कौन, क्या, किसकी, ये है प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे जो शब्द प्रयोग लाया गया है, तो इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से उन 2 वाक्य खंडों को जोड़ा जाए, उसको आपस में संबंध हो, जिनका आपस में संबंध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, जिसे, जैसा आदि। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सर्वनाम है जो कि 2 वाक्य खंडों को जोड़ता है। यहाँ पे जो है, जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आता है। तो ये यहाँ पे जो है, जो और उसे क्या है, ये कक्षा में ध्यान से सुनता है और सब समझ आ जाता है। इन 2 वाक्य खंडों को ये जुड़ा है। तो ये जुड़ा है जो और उसे, इन दोनों वाक्य खंडों को जुड़ाए हैं, तो इसके लिए इनको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। और यह है जैसे कि जैसा तुम लाओ वैसा कोई नहीं लाता, जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम जो कि 2 वाक्य खंडों को जुड़ाते हैं। फिर है हमारा
लास्ट का जो है 6 का निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि स्वयं, अपने आप। तो यहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, जो कि अपने लिए ही प्रयोग करते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप स्वयं करके देखिए, वह अपने आप इधर आएगा, यह कार्य तो मैं खुद करूँगा। यहाँ पे क्या है, क्या गया है, जिन एक सर्वनाम को अपने लिए प्रयोग में लाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हो गया। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के जो भेद हमने पढ़े कि सर्वनाम का जो है 6 भेद होता है, जो कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक होता है।